हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। इसी तैयारी को और मजबूती देने के लिए मैं सुनील स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में, जहां हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर से बेस्ड क्वेश्चन है। उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे और फटाफट देखेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन करने हैं। तो आप कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हैं, तो बिना देर करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। आप भी बिना देर किए फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष तथा 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित और मोहित की आयु का अनुपात क्या था। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 12 साल की आयु का अनुपात पूछा है, दो नई आयु दी है। तो इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो फिर तो क्वेश्चन फटाफट होंगे ना। तो इन्हीं को हम देखते हैं। आप सभी का हो गया होगा ये क्वेश्चन। अनुपात पूछा है तो हमें अनुपात की नॉलेज होगी और ये चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। तो 12 वर्ष पहले पूछा है ना। अच्छा, 12 यहाँ से घटा दीजिए, ये कितना हो गया 36, और 12 यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 20। अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात कर दीजिए। जब भी अनुपात होता है तो जितना कॉमन हो वो काट कर बाहर कर देते हैं, उसको काट कर बाहर कर देते हैं। किस में से? जो अनुपात आया है काटते हैं। किससे कट रही हैं संख्याएं? 4 से कट रही हैं। ये 9 बार कट रही है और ये 5 बार कट रही है। बस चुटकी भर का क्वेश्चन था, उतने ही समय में हमने कर भी दिया। ऐसे ही कर दिया हमने। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अगला है, ए, बी और सी एक कार्य को 48, 12, 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी, सी मिलकर उस कार्य के 2/3 को कितने दिन में पूरा करेंगे। करते हैं फटाफट। पहले पूरा हमको पता होना चाहिए कि कितना कार्य है। तो 48, 12 और 24, तो सब मिलके कितना कार्य आया हमारा? कार्य हो गया 48। यानी ये करता है कितना? ये 1, ये 4 और ये 2। फिलहाल कह के आ रहा है ए बी सी को क्या है? 2/3 करना है। इसका भी कितना करना है? 2/3। तो ये 2/3 हो गया हमारा 32। ये कार्य करना है किसको? तीनों को मिलकर, इन तीनों को। ये 1-1 करता है, ये 4, ये 2, 1, 4, 5, 2, 7 हो गया ऑप्शन डी। इतनी ही देर का क्वेश्चन था। तो किस तरह से करें ये आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमारा कोई समय कार्य का क्वेश्चन होता है तो हमें सारे दिन ले लेने होते हैं। 48, 12 और 24 ये किस किस के हैं? ए, बी और सी। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर कुल कार्य निकालते हैं कि कार्य कितना है। कार्य हमेशा एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर 48 आया, ये हो गया हमारा कुल कार्य, जो कैसे निकलता है बच्चों? एलसीएम से निकलता है। कुल कार्य निकालने के बाद अगला का हमारा वर्क होता है कि प्रतिदिन का कार्य। प्रतिदिन का कार्य, प्रतिदिन का कार्य के लिए इसकी भाग इधर लगाते हैं। 48 एकम 48, 12 चौक 48 और 24 दूनी 48। यानी ए कितना काम करता है डेली? 1, बी कितना करता है? 4 और सी कितना करता है? 2। ये हो गए प्रतिदिन के कार्य। अब तीनों को काम करना है, ए, बी और सी मिलकर उस कार्य का 2/3। ये तो कुल कार्य है, इसका 2/3 यानी 2/3। तो 48 का 2/3 यही सॉल्व कर लेंगे आप। 16, 16 दूनी 32, तो कितना होगा? 32। अब ये 32 कार्य जिससे भी कराना होता है उससे भाग लगा देते हैं। तो किससे कराना है भाई? तीनों से ही कराना है। तो तीनों से कराना है तो 1 + 4 + 2 इससे कराना है। तो कितना हो गया? ये 7 हो गया। तो 32/7। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नज़र तो हमारी ऑप्शन पर भी होगी कि ऑप्शन जब यहीं तक है तो आगे क्यों सॉल्व करें। खैर, आप पीछे जैसे मैंने बताया था उस तरह से भी कर सकते हैं। वो आप कर पाओगे जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे बड़े आसानी से। चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलो आगे बढ़ते हैं।
अंडर रूट 0.0625 का मान क्या है। देखो कैसे चुटकियों का क्वेश्चन है। रूट के किसी की भी वैल्यू हम डायरेक्ट तब निकाल पाते हैं जब जोड़ा बन रहा हो, नहीं बन रहा है तो एकदम से नहीं निकलती है, या ये कहें उसकी पूरी वैल्यू भी नहीं निकलती है। तो जोड़ा तो बन रहा है, एक ये बन गए, एक ये बन गए, दो जोड़े बन गए, दो जोड़े बन गए, यानी कि पॉइंट में 2 अंक आने वाले। बड़ी सिंपल सी बात है। तो पहले हम देखते हैं 625। 625 का अंडर रूट क्या होता है? 25। 25 तक के स्क्वायर याद है ना? 25 तक के स्क्वायर आप सबको ही याद करने हैं। इनको हम लिख भी लेंगे, एक बार मैं आपके लिए अभी भी लिख दूंगा, लेकिन आप बस याद कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी है तो याद करने हैं। हाँ, फिलहाल यहाँ देखते हैं 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 यहाँ लगेगा। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो अंक कहाँ से गिनते हैं? लास्ट से। लास्ट से गिनते हैं और पॉइंट लगा देते हैं। यही आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर 3rd। तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक के स्क्वायर सबको याद होंगे। आप इनको फटाफट याद कर लीजिए। मैं कई बार ये चीज़ें कहता रहता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है ना, और ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, 10 का आपको पता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। तो बच्चों 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का, अच्छा 20 का तो पता है 400, 21 का 441, ये होगा 21 का स्क्वायर है ना, और 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। तो इस तरह ये चीज़ें आसान है, आप इनको फटाफट याद कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 तक के स्क्वायर और 12 तक की क्यूब। अगले किसी उसमें मैं 12 तक की क्यूब भी लिखा दूंगा आपको। देखो 25 से आगे भी कुछ है क्यूब स्क्वायर जो आप इसी की मदद से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ 26 का स्क्वायर, तो इस 25 से एक पहले जो यहाँ पर 100 जोड़ने हैं, तो कितना होगा? 676। 25 से एक पहले है ना, तो 100 जोड़ने हैं। 27 का स्क्वायर, तो 25 से पहले जो है इसमें 200 जोड़ने हैं, कितना हो गया? 200 जोड़ देंगे तो 729। 28 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 300 जोड़ने हैं, 200 जुड़ गए थे, अब 300 जोड़ने हैं, तो 300 जोड़ते हैं, 300 जोड़ेंगे तो 784, ठीक है। ऐसे ही आप 29 का बताइए, इस बार 500 जोड़ोगे किस में? 21 में। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, और रिलेट कर कर याद करना आसान हो जाता है। तो इसमें आप 500 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा ये बच्चों? यहाँ कितने जोड़े थे हमने? यहाँ 100 जोड़े थे, 200 जोड़े थे, यहाँ 300 जोड़े, अब 400 जोड़ेंगे। 500 नहीं, 400 जोड़ेंगे, क्योंकि 21 4 पहले होता है ना 25 से, तो 841, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके हम इनको याद कर सकते हैं। खैर ये क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ऐसी चीज़ों को नोट कर लिया करें, ऐसा नहीं कि आपको याद है तब भी लिख लो और रिवीजन हो जाता है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो जितनी बार लिखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे पढ़ लिए तो ही लिखोगे, तो ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, बोल के लिखोगे, तो एक साथ 2-2 प्रक्रियाएं होंगी और आपको याद हो जाएंगे।
खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 20/7 का मान ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या होता है? यदि 1 + 2 + 3 + 4 कहीं तक भी दिया है किसी n नंबर तक, तो इसका योग क्या होता है? n × n+1/2 यही योग होता है। तो पहले आप ऊपर का योग निकाल लीजिए और फिर इसको फटाफट कर लीजिए। तो इतने का योग क्या होता है? अब यहाँ पे जो भी लास्ट में आया वही क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई। तो इसका वैल्यू हो गई 20 × 21/2। ये घट के आ गया 10, कितना आ गया? 210 और 210/7, तो 210/7 यानी कि 30 और आंसर होगा हमारा फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या है? जब भी लगातार संख्याएं दी हों, एक से दी हों, तो ये फॉर्मूला है बच्चों, n+1/2। आपको लिखना चाहिए, याद है तब भी एक बार लिख लेना चाहिए, जिससे कि चीज़ें मजबूत होती चली जाए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है? ये लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे बड़ा है, कौन सी भिन्न बड़ी है ना? तो कोई भिन्न बड़ी है छोटी है कैसे चेक करते हैं ये? अब यहाँ आप कोशिश नहीं करेंगे कि हम भाग दे लें, पॉइंटों में लिख लें, नहीं। बड़ी है छोटी है, अब इससे बड़ी तो बहुत सी संख्याएं होती हैं, तो ऐसे में हम हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे तो जैसे मुझे 2/3 चेक करना है कि 2/3 से बड़ी चाहिए, इस 2/3 को यहाँ पे लिखो, क्रॉस गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो अभी तो ये तो छोटी निकल गई, ठीक है? कैसी हो गई ये? छोटी। यहाँ भी चेक कर लेते हैं 2 3 से, तो 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, ये भी छोटी निकल गई। यहाँ पे देखते हैं 2/3, 3 चौक 12 और 7 दूनी 14, ये भी छोटी निकल गई। और यहाँ रखते हैं 2/3, 3 6 18 और 7 दूनी 14। अब बड़ी आई है, बड़ी आई है, तो यही आंसर है। आपको तरीका समझ में आ गया होगा, बड़ी निकाले छोटी निकाले, इसे ही करोगे तो फटाफट हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि क्या वहां भी ये सब लिख के देखना है? नहीं, लिख के नहीं देखना है, आपको बस क्रॉस गुणा करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधा क्रॉस गुणा करो। जैसे यहाँ पर भी हम गुणा करते हैं कि भाई ये चेक करना है मुझे, इससे चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगा? 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये तो छोटी रह गई। अब इससे चेक करना है, इससे चेक करना है, तो 3 तिया 9 और 2 सत्ते 14, तो ये ही बड़ी है अभी भी, है ना? ऐसे ही इसी तरह चेक कर सकते हैं इन सभी को। तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया 6/7। बड़ी छोटी सब इस तरह से चेक करोगे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ट्रिक आप लगातार देखना चाहते हैं तो सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करके कीजिए। कुछ आपके सुझाव हो, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सब कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी वो ऐप पर होंगी, उनको भी आप वहाँ से भी आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा 2 3 4 और 6। इनसे विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो ये 4 ऑप्शन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इनको भाग देने पर क्या बचे? 1 शेष बचे। यदि मुझे इनको भाग देना है तो इनका एलसीएम निकालना होगा पहले। इन सभी का एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 6 का एलसीएम। तो देखो 2 तो 4 के अंदर है तो 2 की जरूरत नहीं है, 3 6 के अंदर है, नहीं है जरूरत। तो फिलहाल 4 और 6 का निकाल लेते। कितना एलसीएम आया? 12। यानी वो संख्या 12 से भाग देने पर 1 शेष बचना चाहिए, 1 शेष। अब शेष को हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? एक्स्ट्रा। शेष क्या होता है? कुछ फालतू होता है, यानी उसमें एक फालतू होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक फालतू होगा, यदि हम एक कम करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये तो 12 से कट रहा ही नहीं कट रहा ना। ध्यान रखो, सम संख्या हमेशा सम संख्या को ही काटती है। जो विषम है वो तो सम को भी काटेगी और विषम को भी काटेगी, दोनों को। लेकिन सम किसको काटते हैं? मैं तो सम को काटूंगी, बाकी मुझे मतलब नहीं दूसरी से। विषम तो दोनों को काट देती है। तो 12
तो यानी कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, इनको देखते हैं। इसे काटेंगे तो ये 1008, ये 1006 और ये 1004। अच्छा, कौन सी संख्या है इसमें से जो 12 से कट रही है? इसमें कौन सी संख्या है जो 12 से कट रही है? देखो, विभाजन के रूल थे वो यहाँ पर बड़े आसानी से काम आएंगे, बहुत अच्छे से। जैसे 12 है, 12 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है? इसके फैक्टर 3 गुणा 4, 3 और 4 से कटना चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। तो 3 का रूल क्या है? योग 3 से कटे, 1 और 4 5, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। 1 और 6 7, ये भी नहीं कटेगी। 1 और 8 9, ये कटेगी। ऑप्शन ये एक बचा, ये ही टिक हो गया। तो कौन सा टिक हो गया हमारा? थर्ड। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। जब आपको ये पता होगी तो ये आप ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी करोगे। हालांकि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल में, वो भी तरीके हैं, लेकिन आप ये सीखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं इसको बता दूंगा आपको डिटेल में भी। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यदि मुझे ये सब संख्याएं विभाजित करें तो इनका एलसीएम क्या है? इन सभी का एलसीएम भी विभाजित करेगा। लेकिन उसने कहाँ कहा है विभाजित? उसने तो कहा एक शेष, यानी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा? 1007, तो ये तो कटेगी नहीं 12 से। यहाँ 1008, 1006, 1004। तो इसमें अब 12 से कटने के लिए 12 का फैक्टर है 3 और 4, 3 और 4 दोनों से। 3 का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग यहाँ नहीं बन रहा है, अंकों का योग यहाँ नहीं बन रहा है, 3 से कटने वाला केवल यहाँ बन रहा है। तो ये ही आंसर हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.2 गुणा 3.2। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ने में भी समय लगेगा। लेकिन आप देखो, दो तरह की संख्याएं हैं, 3.2 और 2.7। तो एक को ए रख लो, एक को बी रख लो। तो क्या है? ए इंटू ए और बी इंटू बी और ए इंटू बी। और यहाँ क्या है? ए इंटू ए और ये बी इंटू बी। तो क्या बन गया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए माइनस ए की क्यूब बी की क्यूब। ये एक तरह से ये बना, जहाँ ए क्या है 3.2 और बी क्या है 2.7। अब ये जो नीचे a3 माइनस b3 है, इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि a3 माइनस b3 का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूले हमको पता होंगी तो चीज़ें बड़े आसानी से हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो क्वेश्चन में ही लिख देते हैं सीधा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला अब आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू कट गई, क्या बचा? ए माइनस बी। तो 1 बटे ए माइनस बी, 3.2 माइनस 2.7 क्या बचा? 1/0.5। यही बचेगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा, अब अगर ये चीज़ें आपको याद है अच्छे से, फॉर्मूले याद हैं, तो ये सब नहीं लिखना है। ये सब क्या है? समझाने के लिए। आपको यही पता हो जाएगा कि क्या मेरा यहाँ पे नीचे आने वाला है, क्या आने वाला है। ये ए की क्यूब बी की क्यूब, तो ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, उसमें एक हिस्सा कट जाएगा, कोई एक हिस्सा बच जाएगा और चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। खैर, तो ये चीज़ें आप अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं बच्चों। तो अब बताइए, परसेंट की बात है। a क्या है? उसने कहा है कि a कैसा है? b से 30% कम। अच्छा, अब b से 30% कम है तो b से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। और परसेंट की बात है तो परसेंट कितना मानते हैं शुरू में? 100। ये 100 है तो ये कितना है? 70। ये 100 है तो ये कितनी है? 70। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि b 150 से 20% अधिक है,
b की जो वैल्यू है वो क्या है, 150 से 20% अधिक। तो 20% अधिक कैसे निकलेगी, 150 का 20% निकाल के जोड़ दीजिए या डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए। तो हम 150 का 20% निकाल देते हैं, 20/100, ये 2 0 कट गए, 15 दूनी 30, 30 आया, 30 अधिक है तो 150 से 30 अधिक यानी कि 180। ये है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 180 और b के परसेंट कितने हैं, 100। तो 100 वैल्यू है 180 है 100 की वैल्यू। हमें किसकी निकालनी है, 70 की। इस तरह से निकाल सकते हैं, या और भी आसान तरीके हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से भी आप 2 0 काट सकते हैं फटाफट, है ना। और 18 सत्ते, टेबल याद है, टेबल याद कर लीजिए, है ना, काफ़ी फायदा होता है। 126, 18 सत्ते 126 आपने फटाक से कर दिया। और कैसे कर सकते थे बच्चे फटाफट, यहाँ देखते हैं ध्यान से एक बार। b से हमें a निकालना है। b की वैल्यू क्या है, 150 से 20% अधिक। 150 का 10% क्या होता है, 10% 1/10 होता है, यानी 15। इतना हो गया 10% हमारा 15। तो 20% क्या होगा, 15 दूनी 30, तो 30 इसमें जोड़ देंगे 180। ठीक है, कितना हो गया, 180। ये हो गई b की वैल्यू। अब b से क्या है, b से 30% कम है a, तो इसका 10% कितना होगा, 18। तो 30% कितना हो जाएगा, 18 गुना 30 54। इससे 54 घटाएंगे तो 54। अब 54 कैसे घटेगा, 80 से 50 घटाएंगे तो 30 और 4 और घटाएंगे तो 26। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 126। इस तरह से आप इनको फटाफट भी कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों से ही आप काम कर सकते हैं। फिर भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यदि आपको पूरी तरह और करना है तो आप ये वाला तरीका यूज करेंगे, है ना। आगे देखते हैं बच्चों। a बराबर 5/4 b बराबर 2/10 c। तो a b c की वैल्यू, 2 अनुपात दिए हैं, 2 अनुपात को मर्ज करना है। अब यहाँ से आप देखिए, यदि ये b यहाँ से आएगा तो कैसे आएगा, इसके बटे में b वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4। c यहाँ से आएगा तो बटे में आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/10। तो यदि a अनुपात b, तो a अनुपात b कितना आ गया, 5/4। ठीक है, और c निकालना है। जब हमें मर्ज करने हैं, अब यहाँ से देखेंगे a और b कितना हो गया, 5/4 और bc कितना हो गया, bc 2/10, 2 और 10 कितना हो गया, इधर 4 बढ़ा लेंगे, इधर 2 बढ़ा लेंगे, इस तरह से बढ़ाते हैं। तो कितनी हो गई वैल्यू, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और ये 40। अभी 2 से और कट रहा है तो 2 से इसे काट लेंगे। ये कितना हो गया, 5, 4 और 20। ये हो गया पूरा लिख के करने का तरीका। ये कब काम आता है, जब फ्रैक्शन में होती है तब सब ये हमेशा हम यूज़ कर लेते हैं। और क्या तरीका है बच्चों, यहाँ देखो, यदि इसे मैं करता हूँ a अनुपात b कितना, 5/4 और b अनुपात c कितना, 2/10। यही है ना। यहाँ से हमने जो b इधर ले गए हम क्वेश्चन में अपने में, ये b उधर ले गए तो 5/2 आए, ये यहाँ अलग लिखा है, इसे 5/4 करिए, 5/4 और यहाँ 2/10। तो इसी से हम करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ b कॉमन है, लेकिन ये तो कॉमन नहीं है ना। जो संख्या कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर बनानी है। तो b की वैल्यू बराबर बनाने के लिए इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। तो ये भी हो जाएगा 4 और 20। अब b की वैल्यू क्या हो गई, एक समान हो गई। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, 5, 4, 20। बस इस तरह से आप इनको फटाफट कर सकते हैं। आगे तो ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इनको शेयर करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए सिलेक्शन के लिए। और हम आगे देखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे की प्रिपरेशन। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही या जो प्रॉब्लम्स हैं मैथ की, वो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ऐप पर आकर लाइव भी पूछ सकते हैं, ये सब जैसा भी आप उचित समझें। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।